दिल्ली में जहां एक जगह लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के वेस्ट डिवीजन जनकपुरी में 26 नवंबर को समस्त एमएमजी लाइनमैन हेल्पर्स वेस्ट डिवीजन में दिल्ली मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लाइनमैन हेल्पर जिंदाबाद, लाइनमैन हेल्पर जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। यह धरना प्रदर्शन लाइनमैन और हेल्पर्स एसोसिएशन द्वारा बिजली कंपनी के खिलाफ किया गया। उनका कहना है कि ठेकेदारों की तानाशाही से कंपनी द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और काम से निकाला गया। ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस धरना प्रदर्शन में बिजली कंपनी से एक ही मांग करते हुए बोले कि अपने पुराने साथियों जो ठेकेदारों द्वारा निकाले गए हैं उनको दोबारा काम पर रखना है। जब जस्ट न्यूज के संवाददाता ने लाइनमैन और हेल्पर्स एसोसिएशन के प्रदर्शनकारियों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार जस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना काल में इस समय जहां पूरे देश और दुनिया में कहर बरपा रखा है कोरोना ने, और इससे ना जाने कितने लोग आजीवन उनकी जो लील लिया है, उनकी जीवन लीला को लील लिया है कोरोना ने। कई लोग बेसहारा हो गए हैं, उनके काम धंधे छिन गए हैं। इन्हीं सब को लेकर हर इंसान आज की डेट में परेशान है। कोरोना काल में बीएसएससी वाले जो लाइनमैन हैं, हेल्पर्स हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पे काफ़ी काम किया, कोरोना में काम किया, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी और उनकी तानाशाही को लेकर आज ये लाइनमैन हेल्पर्स अपने बैनर तले, अपनी एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं यहाँ जनकपुरी में और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है, क्यों ठेकेदार इनके ऊपर तानाशाही कर रहे हैं, क्यों बीएसएससी वाले इनके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों से। साहब नमस्कार। हम ठेकेदारों के पास बीएसएस के काम करते हैं। हमने कोरोना काल में भी काम किया, सब कुछ किया, लेकिन बिना बताए हमें नौकरी से निकाल दिया। ना कोई रीज़न दिया गया और ना कुछ बताया गया। सिर्फ कहते हैं कि तुम काम पे नहीं रखे जाओगे। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हम सब भाइयों के साथ है। नहीं, ऐसा क्यों? इससे पहले क्या ये सब ठेकेदार आप लोगों के ही सहारे जो ये सारा काम होता था? ये सब कुछ जो काम होता था ठेकेदारों के पास ही कर रहे थे। हम पिछले 10 साल से बीएसएस के एमएमजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पर जो ये नया ठेकेदार सिटी एसोसिएट चेंज हुआ, इसने बोला कि नहीं तुम्हारी ये कंप्लेंट है, तुम्हारी वो कंप्लेंट है, तो हम कुछ लड़कों को हमें इससे काम नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। तो कितने ऊपर ये गाजगिरी होगी? ये कम से कम 50 आदमियों से ऊपर ये गाजगिरी है। और उसके बाद 50 क्या एक ही डिवीज़न के हैं? अलग अलग, इसमें जनकपुरी, उत्तम नगर, पूरे वेस्ट डिवीज़न है जिन पे ये गाजगिरी है। और हमने मई जून जब सब कुछ बंद था, लोगों के घर में जाके मीटर लगाए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारे कोई कदर नहीं की और बिना बताए हमें निकाल दिया। तो इस दौरान आपको कोई पेमेंट भी इशू नहीं हुई? हमें कोई पेमेंट नहीं दी गई और ना हमें कुछ दिया गया, और हमारे पास ना कोई ईएसआई पीएफ वगैरह कुछ भी नहीं दिया। पूरी नाइंसाफ़ी ये ठेकेदारों की है। और इस सबसे बड़ी बात है, इसमें एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो बीएसएस पे लागू होता है, लेकिन वो हम पे थोपा गया है कि हम सब ब्लैक लिस्ट है। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट करता है जिसका कोई मायना नहीं है, और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इस डिपार्टमेंट को हमारे एमएमजी की तरफ से ख़त्म किया जाए ताकि कोई लड़का ब्लैक लिस्ट ना हो। हर घर में एक माँ, बहन, बेटी है, आज वो सब सड़कों पर हैं। आज हम 3 महीने से बेरोज़गार हैं और ना हमें काम मिला है ना कुछ मिला है। तो आप कितने टाइम पहले बीएसएससी से जुड़े थे एज ए लाइनमैन? मुझे 8-9 साल 10वां साल चल रहा है कम से काम करते करते मेरे को जी, ठीक है ना। और हरासमेंट किया जाता है, कभी पेनल्टी के नाम पे, कभी कुछ, मतलब डरा धमका के काम कराया जाता है। जब अपने आवाज़ उठाते हैं बीएसएस के सामने तो मतलब हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और कई जमेलों में फंसा दिया जाता है कुल मिला के, और उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है। जबकि एक बंदा जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी तो और बाकी बंदे आवाज़ नहीं उठाएंगे। जबकि विजिलेंस शब्द है, क्या होता है जैसे हम काम करते हैं वेंडर का, ठेकेदार का हम काम करते हैं, तो ठेकेदार का मतलब वो हमारे ऊपर अधिकार चलेगा, वो हमें जैसे भी हम वो हैंडल करें। जबकि बीएसएस क्या करती है, उसने हमने 4 बंदे बिठा रखे कम एसी वाले रूम में, और विजिलेंस का नाम दे दिया उसको, हमको बिठाया जाता है और उल्टा सीधा मतलब हमें फंसा करके और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ये क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारा शोषण इस तरीके से भी करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देते हैं कि एलआर का काम करो,
BSES कंपनी अपनी तरफ से हमें ब्लैक लिस्ट कर देती है और हमसे ही LR का काम अपने BSES का कार्य कराती है। इस कारण हमको ये इधर से ब्लैक लिस्ट करके कि हम कुछ बोल ना पाए, जो भी लड़का बोलता है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो दूसरे कार्य में उसको लगा दिया जाता है। काम ये अपना कराते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी बोलने का मौका नहीं देते। सर इसके अंदर ये क्या करते हैं, दूसरे लड़के के नाम पे काम दे के हमें उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, काम अपना निकलवाते रहते हैं। बस ये इन्होंने वो बना रखा है लड़के का शोषण करने का। आपने जो लाइनमैन और हेल्पर एसोसिएशन तैयार की है, इसके अंदर भी कितने लड़के होंगे, कितने की संख्या होगी? 250-300 लड़के हैं। 250-300 ये हमारे 10 डिवीजन के लड़के हैं जी। 10 डिवीजन कौन कौन से हैं? ये द्वारका डिवीजन, जनकपुरी डिवीजन, विकासपुरी डिवीजन, टैगोर गार्डन डिवीजन, पंजाबी बाग डिवीजन, नांगलोई डिवीजन, मुंडका डिवीजन, मोहन गार्डन डिवीजन, उत्तम नगर डिवीजन और हमारा जनकपुरी डिवीजन। मैं 2003 से BSES में जुड़ा हुआ हूँ सर। 2003 से जुड़े होने के बाद में हमें सिर्फ आज भी पर पीस ही दिया जाता है। जितने भी डिवीज़न हैं और सब में जो कार्य करते हैं सारे लाइनमैन, कन्वेंस अपना होता है, बाइक अपनी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक टूल अपना इस्तेमाल करते हैं और बिना जीने के खंभे पे चढ़ते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद में हमें क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना कोई मेमो देते हैं, ना हमें समझाया जाता, सीधा सिर्फ अपनी कंपनी से ब्लैक लिस्ट करा दिया जाता है और हमें इतना डराया जाता है, काम करना है तो आप अपने ही कन्वेंस से करते रहोगे। ये सारा BSES अधिकारियों के कारण होता है या बीच में ठेकेदारों के कारण? ये BSES के अधिकारी भी सारे सभी को जानकारी है और हमारे जो वेंडर आते हैं, वेंडर भी हमारे साथ इसी तरीके की हरकत करते चले आते हैं। कंपनी के और वेंडर दोनों ही मिले होते हैं। हम लेबर आदमी हैं, लेबर आदमी कहाँ तक इनके साथ लड़ेंगे, इनको इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। किसी ने एक सीढ़ी मांग ली, मेरा तो 2003 से काम कर रहा हूँ, 3.5 साल हो गए, एक सीढ़ी के पीछे जो है ना उठा के ब्लैक लिस्ट कर दिया, तब से काम से परेशान। इसने कंज्यूमर से सीढ़ी मांगी थी, बस सीढ़ी मांगने के चक्कर में ब्लैक लिस्ट कर दिया, तुमने कंज्यूमर से सीढ़ी क्यों मांगी? सर यही होता है, पूछा जाता है हमसे, हम कितने पुराने लड़के हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हमसे आज तक ये नहीं पूछा गया है काम करने से पहले कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो, आज तक नहीं पूछा गया। अब जो नया वेंडर आता है, कोई भी आएगा, वो पहले पूछता आप कितने पढ़े लिखे हो। इसका मैटर क्या है कि अब तुम्हें पढ़े लिखे लड़के चाहिए, जो खंबे पे हम छोड़ के हमने इतना समय बिता दिया, सब कुछ व्यतीत कर दिया यहाँ पर, अब इनको पढ़े लिखे लड़के चाहिए, इनको डिग्रियाँ चाहिए। इन्होंने कभी सोचा नहीं, कोरोना काल में हमने काम किया है, सब लड़कों ने काम किया है, हमने कभी बीमारी के बारे में सोचा नहीं, हमने जनता की सेवा करी है, ये भी एक सेवा थी। भले इन्होंने हमें पीस रेट दिया, हम तो पीस रेट पे कर रहे थे, मर रहे, अपने 20 बच्चे पाल रहे थे। इन्होंने कभी आज तक ये नहीं सोचा, इन्होंने कोरोना काल में काम करा है, सब कुछ करा है, मगर आज तक इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा है। हमें ब्लैक लिस्ट का ही नाम दिया है। क्या मांग है अब आपकी? BSES से क्या मांग है? सर BSES से मांगे सर हमारे लड़कों को सैलरी मिले, इन्हें मिनिमम बेस मिले और इनकी पूरी फुल सेफ्टी के साथ ये लड़के काम करें और इनका घर बार चलता रहे। जिनको निकाला गया है उन सबको वापसी काम पे रखा जाए। तो देखा आपने, BSES के जो लाइनमैन हैं, करीबन 250 जो लड़के हैं वो 10 डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। इनके पीछे इतनी फैमिलीज़ हैं, सब कोरोना काल में आज बेसहारा अपने आप को फील कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट इनके ऊपर आ गया है। इनकी मांग है BSES विभाग से कि इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इनको जो नौकरी से इनको बर्खास्तगी दी है उनकी नौकरी दोबारा वापस दी जाए, जो इस दौरान इन्होंने काम किया उसकी जो पेमेंट बनती है वो भी दी जाए। कोरोना काल में जिस तरीके से एक तानाशाही वाला ये BSES विभाग कर रहा है, इसके लिए जो एकजुट हुए हैं ये अपनी डिमांड रख रहे हैं। हम भी यही आशा करते हैं कि इनकी इस मांग को जल्द से जल्द BSES विभाग पूरा करेगा। जिंदाबाद।